हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सितंबर की 8 तारीख है और आज एक ऐसे परमानेंट प्लांट की केयर टिप्स लेकर आया हूँ जो लगभग साल के 8 से 10 महीनों तक लगातार फ्लावरिंग करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक 10 से 12 इंच के गमले में भी सालों साल ग्रो करता रहता है। ये चंपा की एक वैरायटी का प्लांट है जिसे नाग चंपा कहते हैं। इसमें सफ़ेद रंग के बहुत ही सुंदर फूल आते हैं जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। इसके फूल एक बार खिलने के बाद लगभग 15 से 20 दिनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। इन फूलों से कोई खास खुशबू तो नहीं आती, लेकिन फिर भी जब ये गुच्छों में प्लांट पर खिलते हैं तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर इसके एवरेज साइज़ के पौधे 50 से 60 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर पौधे ज़्यादा मैच्योर हों तो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। आजकल इसे आप फ्री में कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी कटिंग को प्रांत से काटने के बाद 2 से 4 दिनों के लिए किसी छायादार जगह पर रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी ब्रांच को कट करने से एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है और इसी लिक्विड को कुछ दिनों के लिए सुखाना पड़ता है। फ्रेंड, जो मैंने नोटिस किया है और पौधों के कंपैरिजन में इस प्लांट की कटिंग का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए जिन साथियों के पास ये प्लांट नहीं है वो इसे इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो करके अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। नागचंपा के प्लांट में लगभग अप्रैल से ही फूल आना शुरू हो जाते हैं और पूरी गर्मी में ये प्लांट फूलों से भरा रहता है। मई जून के महीने में जब तेज़ गर्मी पड़ती है उस समय भी इस पर ढेरों फूल खिलते रहते हैं। बरसात के महीने इस प्लांट पर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अभी मेरा ये प्लांट लगभग नवंबर के एंड तक और फ्लावरिंग करेगा। लास्ट ईयर भी इस पौधे पर दिसंबर तक फूल आए थे। दिसंबर की मिडिल से जब मौसम में ज़्यादा ठंडक आना शुरू होती है तो इस प्लांट पर फूल नहीं आते और जो कलियाँ प्लांट पर बनी भी रहती हैं वो भी ठंड के कारण खिल नहीं पाती, क्योंकि धूप में रखने के बाद भी इतनी तेज़ गर्मी नहीं मिल पाती जिससे इसकी कलियाँ फूल में बदल सकें। दिसंबर से लेकर लगभग फरवरी की स्टार्टिंग तक इस प्लांट का रेस्टिंग पीरियड रहता है और इस ड्यूरेशन में इस प्लांट पर नहीं फूल आते हैं और नहीं इसकी ग्रोथ होती है। नागचंपा के कुछ पौधे तेज़ गर्मियों में अपनी पत्तियों को भी गिराते हैं, लेकिन फरवरी के बाद जब मौसम में हल्की सी गर्मी आना शुरू होती है प्लांट पर नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। यही समय इनको खाद देने का और प्रूनिंग करने का भी रहता है, क्योंकि इस समय में पौधे अपने रेस्टिंग पीरियड से बाहर आकर अपनी एक नई ग्रोथ शुरू कर रहे होते हैं। और खाद का रिजल्ट तभी सही रहता है जब उसको सही समय पर और सही तरीके से दिया जाए। खाद की बात की जाए तो इस प्लांट को कोई हर महीने फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं इस प्लांट पर साल में बस 2 बार खाद को यूज करता हूँ। एक फरवरी की स्टार्टिंग में जिसमें पौधे अपनी रेस्टिंग पीरियड से बाहर आते हैं और दूसरा सितंबर की स्टार्टिंग में। फरवरी के महीने खाद देने से इसका असर लगभग बरसात तक रहता है और बरसात के 2 महीने में पौधों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिससे पौधों की खाद की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक पूरी हो जाती है। इसके बाद सितंबर के महीने खाद देने से खाद का असर लगभग नवंबर या दिसंबर तक पौधों पर बना रहता है और ये प्लांट लगभग पूरा साल ही फूलों से भरा रहता है। खाद के लिए आप 100 ग्राम के आसपास पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद और 8 से 10 दाने डीएपी के मिलाकर गमले की मिट्टी में गुड़ाई करके दें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप जो भी खाद यूज करें चेक कर लें कि खाद ठीक से डिकम्पोज हुई हो और उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। बाकी NPK 1919 का यूज भी इस प्लांट पर अच्छे रिजल्ट देता है। कुछ लोग बोन मील के यूज को भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइज़र अडीनियम जैसे पौधों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जिसमें कलियों को गिरने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नागचंपा के प्लांट पर ज़्यादा फूल तभी आते हैं जब प्लांट पर मल्टीपल ब्रांचेज हों। मैंने इस प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था। उस टाइम पर इसमें बस एक सिंगल ब्रांच ही थी। फिर मैंने फरवरी के महीने इसको बीच में से कट कर दिया था, जिससे इसमें ज़्यादा ब्रांचेज डेवलप हो गई और अभी सभी ब्रांचेज में फूल आ रहे हैं। अगर आप इसकी हर साल प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधे पर बस एक सिंगल ब्रांच ही रह पाएगी। फिर आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र क्यों ना यूज़ कर लें, प्लांट पर ज़्यादा फूल नहीं आने वाले। इसलिए अगर आपको अपने पौधे से एक हैवी फ्लावरिंग चाहिए तो हर साल फरवरी के महीने इसकी हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करें। फरवरी में प्रूनिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह रहता है कि प्लांट पर अप्रैल से ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हर साल अपने पौधों की कटाई छटाई करते हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपकी प्लांट की फ्लावरिंग भी बढ़ते जाएगी। बस बरसात में और सर्दियों के महीने में प्रूनिंग ना करें। इससे कभी कभी कट वाले पार्ट पर फंगल अटैक हो जाता है, जिससे पूरा प्लांट भी खराब हो सकता है। प्लांट के लिए मिट्टी की बात करें तो जिस समय आप प्लांट को गमले में ग्रो करते हैं तो उसमें गार्डन सॉइल, पुरानी कंपोस्ट, रेत या सैंड को बराबर मात्रा में मिला लें। वैसे ये प्लांट काफ़ी हार्डी रहता है और सिंपल सॉइल और कंपोस्ट के मिक्सर में भी बिना किसी प्रॉब्लम के ग्रो हो जाता है। साल में 2 बार हमें इसकी ऊपर की हल्की सी मिट्टी को बाहर निकाल कर इसमें नई खाद मिलानी पड़ती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। मेरा ये प्लांट एक 10 इंच के प्लास्टिक की पॉट में है
और लगभग 4 साल से प्लांट इसी कंडीशन में है। जब प्लांट ज़्यादा ही रूट बाउंड हो जाता है तो मैं पूरे प्लांट को मिट्टी से बाहर निकाल कर इसकी जड़ों की हल्की सी ट्रिमिंग करता हूँ और एक नई सॉइल के साथ दोबारा से उसी गमले में ग्रो करता हूँ। इससे पौधों को लंबे समय तक एक ही कंटेनर में लगाया जा सकता है। गमलों में लगे पौधे धीमी स्पीड से ग्रो करते हैं और इनको कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी रहती है। लेकिन अगर आप इन पौधों को ज़मीन में लगाते हैं तो इनको फिर कम देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। नागचंपा का प्लांट एक हार्डी पौधों की कैटेगरी में आता है, जिस पर अगर आप फर्टिलाइज़र ना भी यूज करें तो भी ये प्लांट अपने ग्रोइंग सीजन में आपको एक अच्छी ब्लूमिंग देता है। या फिर गमले की मिट्टी में कभी पानी कम या ज़्यादा भी हो गया तो ये आसानी से ख़राब भी नहीं होता। आप इसको बस मिट्टी और खाद के मिक्सर में भी लगाएंगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। बरसात में कभी कभी इनके फूलों पर कीड़ों के अटैक देखने को मिलता है, क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है और उस समय पौधों की ग्रोथ के साथ साथ गार्डन में इंसेक्ट भी काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के 2 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर ठीक से स्प्रे कर लें और बरसात में हर 15 दिनों में इसे रिपीट करें। मैं अपने गार्डन में पौधों के लिए जिस इंसेक्टिसाइड का यूज करता हूँ वो इमीडा क्लोरोपिड है, लेकिन आपको जो भी सिंपल सा इंसेक्टिसाइड आपके आसपास की सीड शॉप में मिल पाए आप उसे ही पौधों पर यूज कर सकते हैं। बरसात के महीनों में इंसेक्टिसाइड का यूज करने से पूरा गार्डन ही कीड़ों के अटैक से बच जाता है और गार्डन बिल्कुल हरा भरा बना रहता है। अगर आपके पास एडीनियम के पौधे हैं तो उनमें इस समय फंजीसाइड का यूज करें, क्योंकि एडीनियम के पौधों में इस समय रूट रॉट या ब्रांच रॉट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड, ये था नागचंपा के प्लांट की केयर टिप्स को लेकर आज का वीडियो। आई होप कि आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।